यमराज प्रभु, रुकिए मत, पदों की गति बढ़ाइए। यदि हम उनकी पकड़ में आ गए तो वो हमें मार मार कर हमारे स्वरूप को कुरूप कर देंगे। भागिए प्रभु, भागिए। अरे पलायन कीजिए यमराज प्रभु, पलायन कीजिए। धर्म रक्षा परम धर्म, वक्ष बाहुबल अति सक्षम, गदा पाश थामे हरदम, प्राण हरण नित्य गरम। यम है हम है यम। भागिए भागिए प्रभु, भागिए भागिए, भागिए प्रभु, भागिए। चित्रगुप्त, प्रभु प्रभु, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, और स्वयं को क्या समझते हैं आप? संसार के किसी सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी नहीं हैं आप। ये यमलोक है, और पापियों के पाप का बही खाता लिखने वाले चित्रगुप्त हैं आप। क्षमा करें प्रभु, पिछले 3 युगों से सोया नहीं था, इसी कारण थोड़ी सी झपकी आ गई थी। अच्छा? हाँ प्रभु, और निद्रा अवस्था में मैंने एक भयंकर स्वप्न देखा। भयंकर स्वप्न? क्या है वो? प्रभु, मैंने देखा भूलोक के मानव क्रोधावेश में हमारे पीछे पड़े हुए थे, और हम अपने प्राण बचाने के लिए पलायन कर रहे थे। क्या क्या क्या? केवल हमारा नाम सुनकर कंपन से, भय से तितर बितर होने वाले मानव हमारे पीछे पड़े हुए थे, और हम उनसे भयभीत होकर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। नहीं चित्रगुप्त, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। और फिर ये पृथ्वी, जिसे देवी देवताओं के पुत्र गेंद की भांति खेलते हैं, ऐसी पृथ्वी पर हमें जाने की क्या आवश्यकता है? आपको वहां जाने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं प्रभु, किंतु यदि कोई आपको भूलोक पर आने के लिए विवश कर दे तो? देख, हमें भूलोक पर बुलाने का साहस किसमें है? इतना बड़ा हृदय रखने वाला शूरवीर कौन हो सकता है? पीछे तेरा बाप लोग आ रहे हैं। कितने सारे बाप? बाप रे बाप, बाप 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 है, बाप है, बाप है, पांडु भाग। अरे पांडु आ गया, इसे नीचे घुस जाते हैं। चल घुस जाता हूँ, चल चल जल्दी जल्दी। अरे 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 अरे, यहीं तक तो आए थे। ये अचानक कहाँ आए लोग हवा में? नहीं यार, कहाँ चले गए? अच्छा, तुम लोग यहाँ छुपे हुए हो? अरे हम आप ही लोगों को ढूंढ रहे थे। चलो हमारे पैसा निकालो। पैसा? अरे पैसा, अरे पांडु पैसा निकाल। हाँ पैसा है, पैसा है। अरे तेरी डिसीजन में यार, इधर है, पैसा है, पैसा है। सबको दूंगा, सबको दूंगा। मिल गया, मिल गया, मिल गया। लाइन में खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो। चलो चलो चलो, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, और भीख मांगो। गोपाल काका, ये क्या है? उड़द की दाल है छोटे बाबू। उड़द की दाल? ला मुझे। अरे अरे, तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो छोटे बाबू? मैं जा रहा हूँ ना पिसवाने। ये पिसवाने के लिए नहीं, फिसलाने के लिए है। अरे वो धोखेबाज, बाहर आ! आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, बाहर निकल। अबे डरबुक की तरह घर में छुप के क्या वजह है? हिम्मत है तो बाहर निकल। ओहो, तो तू है उस बेईमान की माँ। तेरा बेटा क्या अपने आप को जागीरदार समझता है, करोड़पति समझता है? जिसकी जितनी औकात है उसे उतने में ही रहना चाहिए।
अपनी मौज मस्ती के लिए तेरे लाडले ने हमसे कर्जा लिया है। जब हमने अपना पैसा मांगा तो घर में छुप गया। अरे गलती उसकी नहीं है, उस कमीने को जन्म देने वाली इसी माँ की है। भिखारियों जैसे हालात में घर के ठाट तो देखो, घर में नौकर भी रखा हुआ है। अरे अगर कर्जा चुकाने की औकात नहीं तो हमारे साथ चल, हमारे घर के बर्तन मांज, कपड़े धो, झाड़ू पोता कर। बंद करो अपनी बकवास। तुम हो क्या? औकात क्या है तुम्हारी? अगर तुम्हें मालकिन की असलियत का पता चल गया तो ठीक है, तुम लोगों के कर्जे का जिम्मेदार मैं हूं, मैं चुकाऊंगा तुम्हारा कर्ज। जाओ यहां से। हाँ हाँ, अगर नहीं चुकाया ना तो हमें वसूल करना भी आता है। चलो रे। हाँ देख लेंगे। काका मेरी बात तो सुनिए। ये देखो, इसे देखो, इसे देखकर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम्हें वो राज मालूम होगा जो आज तक बरसों से पर्दे में रहा। देखो इसे, ये स्वर्ण पैलेस है, तुम्हारे बुजुर्गों की निशानी, गुजरे हुए दिनों की यादगार। माँ? और ये तुम्हारे पिताजी, एक ऊंचे जमींदार खानदान के चिराग हो तुम। जब जागीरदारी का बोझ तुम्हारे पिताजी के कंधों पे आया तो बहुत देर हो चुकी थी। खानदान की इज्जत और उसकी मान मर्यादा को जिंदा रखने के लिए तुम्हारे पिताजी कर्ज लेते चले गए और एक दिन उसी झूठी शान की जमीन में खुद भी दफन हो गए। महलों में राजकुमारों की तरह पलने वाले तुम, माँ जी जब तुम्हें लेकर एक जोड़े में उस महल से बाहर निकली तो वहां के नौकर तो नौकर, उस महल के दरो दीवार भी रो पड़े। और फिर माँ जी तुम्हें लेकर इस मामूली से घर में चली आई। जानते हो छोटे बाबू, ये खपरेल का घर किसका है? तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर माँ जी ने मुझे दान में दिया था और आज माँ जी खुद यहाँ। ये सारी बातें छोटे बाबू तुम्हें बताने के लिए माँ जी ने मुझे मना किया था, लेकिन जब आज उन लोगों ने माँ जी को बुरा भला कहा तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका। मैं आज आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। माँ जी को दुख मत दो, उन्हें इस तरह रुलाओ मत छोटे बाबू, मत रुलाओ, मत रुलाओ। माँ नहीं, माँ नहीं, तू रो मत। हाँ मैंने कर्ज लिया, जानता हूँ बुरा काम है, मेरी वजह से उन लोगों ने तुझे इतने ताने दिए, मुझे बहुत बुरा लगा। माँ माँ माँ, मैं कसम खाता हूँ आइंदा ऐसा कोई बुरा काम नहीं करूंगा। और देखना माँ, तेरा सूरज बेटा एक दिन राजा बेटा बनकर दिखाएगा। हाँ माँ, तू रो मत, मैं वादा करता हूँ माँ, तू रो मत। क्या बे, तू पैलेस खरीदेगा? अकुम बकुम। इसकी कीमत मालूम है तुझे? कितनी? 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़? देख, पैलेस के लिए कोई अच्छी पार्टी है तो लेकर आ, मैं सेठ को बोलकर तुझे कमीशन दिलाऊंगा। तू मुझे कमीशन दिलवाएगा? एक बार मुझे पैलेस खरीदने दे बेटा, सबसे पहले नौकरी से तुझे डिसमिस कर दूंगा। हाँ चल निकल यहाँ से। एक बार अंदर जाने दे प्यारे, एक बार। अरे चलो निकलो यहाँ से, प्लीज प्लीज, एक बार। देख पांडू, क्या तू यहीं रुक, मैं अंदर से पैलेस देख कर आता हूँ। संभल के सूरज, संभल के, संभल के, संभल के, संभल के।
क्या बे? चोरी करके भाग रहा नहीं, है? नहीं, नहीं, चोर कहीं का? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। ये खिलौना माँ ने दिया था, ये मेरा है। एक तो चोरी करता है और झूठ भी बोलता है। मैं कसम खाता हूँ, ये पैलेस भी मेरा है। तेरा पैलेस है? मुझे खिलाने दे दो, ये मेरा है। क्या हुआ तुम्हें? देखा पांडु, मैंने अपना खिलौना लिया तो इन लोगों ने मुझे मारा। मैं 5 करोड़ कमाऊंगा पांडु, ये पैलेस खरीदूंगा, इन सबको सबक सिखाऊंगा। अच्छा ठीक है, चल अभी। क्यों पांडु, 5 करोड़ कमाना बहुत मुश्किल काम है क्या? बिल्कुल नहीं, दुनिया में सबसे आसान काम पैसे कमाना है। अगर पैसा कमाना इतना आसान काम है तो अभी इसी वक्त 2 लाख कमा के दिखा। 2 लाख? हाँ। सिर्फ 2 लाख ना? बस 2 मिनट में कमा कर दिखाती हूँ। मगर कैसे कमाओगी? वेरी इजी, सामने ज्वेलरी शॉप वाले को मेंटल डॉक्टर के हवाले करके। मैं आज फिर वही पुरानी बात दोहरा रहा हूँ। चोरों से माल बचाने के लिए दुकान को ताला लगाया जा सकता है, लेकिन धोखेबाजों से बचना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए स्पेशल आंख चाहिए, और वो आंख मेरे पास है। जैसे ही किसी धोखेबाज को मैं देखता हूँ तो मेरी जबान खुद ब खुद चिल्ला उठती है, पकड़ो, ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है। नमस्ते। मुझे एक नेकलेस चाहिए, कम से कम 2 लाख का तो होना चाहिए। मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। जरा देना। ये लीजिए मैडम, 2 लाख का डायमंड नेकलेस। वाओ, ब्यूटीफुल। सेठ जी, अगर मैं ये नेकलेस बाहर जाके बेचूं, जी, तो मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे? हाँ हाँ। मैडम, आपने अभी तक नेकलेस खरीदा नहीं और आप बेचने का सोच रही है? बस यूं ही पूछ रही थी। हाँ। सेठ जी, मुझे ये नेकलेस दे दीजिए। जी ले लीजिए, लेकिन पैसे? पैसे तो नहीं है। क्या नहीं है? क्या क्या? अरे 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 सेठ जी, घबराइए नहीं। हाँ? वो क्या है कि मैं भी छोटी हूँ ना, हाँ? धोखा भी खा सकती हूँ। हाँ। इसलिए मेरे अंकल ने मुझे पैसे ही नहीं दिए। अच्छा। अरे सॉरी, मैं तो अपने अंकल का नाम आपको बताना भूल ही गई। मेंटल डॉक्टर जगत शर्मा है मेरे अंकल। अच्छा, तो तुम मेंटल डॉक्टर जगत शर्मा की भतीजी हो? अरे पहले क्यों नहीं बताया? आप उन्हें जानते हैं? नहीं नहीं, नाम बहुत सुना है उनका। इस शहर के सारे पागल उन्हीं से तो इलाज करवाते हैं। वैसे उनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। सेठ जी, अगर आपको तकलीफ न हो तो आप 2 मिनट मेरे साथ अंकल के पास चल सकते हैं? क्यों? मैं आपको उनसे 2 लाख रुपए यूं दिलवा दूंगी। अच्छा अच्छा। वाह, कितने समझदार हैं तुम्हारे अंकल। हार लेने भेजा लेकिन पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इस दुनिया में धोखेबाज बहुत हैं। अरे सुबह से मैं समझा रहा हूँ अपने लोगों को कि इस दुनिया में धोखेबाज बहुत है सेठ जी, बहुत है। अब चले पैसे लेने? हाँ हाँ चलो, चलिए। मैं पैसे लेकर आता हूँ। डॉक्टर? यस। क्या आप ही मेंटल डॉक्टर हैं? मैं मेंटल डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेंटल पेशेंट्स का इलाज करने वाला डॉक्टर हूँ। सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे शक है मेरे डैडी की मेंटल हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें ये शक कैसे हुआ? बात तो ये है डॉक्टर साहब, न हमारा कोई बिजनेस है न धंधा, मगर मेरे डैडी सबसे ये कहते रहते हैं कि लाओ मेरे नेकलेस की कीमत लाओ, दुकान बंद होने का टाइम हो गया है, जल्दी पैसे दोगे तो जल्दी घर जाऊंगा। बस यूं ही उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं वो? मुझे तो लगता है वो पागल है। यस, नो डाउट, वो पागल ही है। तुम एक काम करो, तुम उन्हें मेरे पास लेकर आओ, मैं उनको 2 इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा, उनका पागलपन दूर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, वो मेरे साथ ही आए हैं, बाहर बैठे हैं। बुलाओ बुलाओ। हाँ जी, मैं अभी लेकर आई। जी, आपको मेंटल डॉक्टर अंदर बुला रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना, पागल नहीं हूँ फिर भी पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। चलिए। अच्छा, तो ये ही है वो? हाँ जी, वही हूँ मैं। ओ आई सी। बैठिए। जी,
तो आप इन्हें वो 2 दे देंगे ना? हाँ बेटी, मैं दे दूंगा, तुम जाओ। तुम जाओ बेटी, वो 2 मैं इनसे ले लूंगा। हाँ जी, बाय। बाय। कोई फायदा नहीं, दिल में छेद है। छेद दिल में नहीं, एक्सरे प्लेट में है। गलती मेरी है, जो दिल के दर्द के लिए मेंटल डॉक्टर के पास चला आया। नेक्स्ट। डॉक्टर साहब, आप मुझे नेकलेस के पैसे दे दीजिए ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं। ओ, तो आप ऐसा सोचते हैं? अब इसमें सोचने की क्या बात है साहब, दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। कब से आप ऐसा सोचते हैं? कब से मैं क्या सोचता हूँ, आप मेहरबानी करके मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इससे पहले आपको ऐसा कुछ हुआ था? किससे पहले मुझे क्या हुआ था, आप क्या बोल रहे हैं आप? आपको लगता है कि आपकी गहनों की दुकान के अलावा और कोई भी दुकान है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब। लगता है मामला थोड़ा सीरियस है। अरे सीरियस कुछ नहीं है, आप मेरे 2 दे दीजिए मुझे। अच्छा, तो बेटी ने वो 2 के बारे में सब कुछ बता दिया है ना? आपके सामने ही तो बताया ना, अब आप 2 दे दीजिए। अच्छा, चलिए दे देता हूँ। हे भगवान, ये डॉक्टर है या मेंटल है? ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप मुझे सर पर क्या पहना रहे हैं? आप मुझे 2 देने वाले हैं ना? देता हूँ। पागलपन दूर हुआ? हाँ, मेरे नेकलेस के पैसे दे दो, मेरी दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। ये पागलपन नहीं तो क्या है? मुझे तुम्हारी बेटी ने सब कुछ बता दिया है। मेरी बेटी? हाँ। अरे वो तो तुम्हारी भतीजी है ना? अच्छा, पागलपन के उल्टे दौरे पड़ने चालू हो गए हैं। ये लो। धोखा! मेरे साथ धोखा हुआ है, लड़की तूने मुझे धोखा दिया है, ये पाप तुझे नहीं बचेगा। ऊपर ही हम लोग हैं, वहाँ पे चित्रगुप्त तेरे पापों का हिसाब नोट कर रहा होगा।